कि लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। अपने अंग्रेजी के पेपर की तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, कल यानी कि 23 फरवरी को बोर्ड का एग्ज़ाम है इंग्लिश का, यूपी बोर्ड का। प्यारे साथियों, ये वीडियो सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और अदर बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, विशेष तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो इम्पोर्टेंट पैसेजेस हैं, जो इम्पोर्टेंट पैसेज हैं, जो परीक्षा में हर साल लगभग रिपीट होते हैं, और आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पैसेज का खात्मा करके आएंगे, यानी कि पैसेज को कर आएंगे। प्यारे साथी, कोई भी पैसेज, अनसीन पैसेज हो या आपका बुक वाला कोई भी चैप्टर वाला कोई पैसेज हो, आप तुरंत से उसको छाप के आएंगे। मेरे प्यारे साथियों, एक पैसेज को करने की एक ऐसी ट्रिक आपको बता दूंगा जो कि आप हर हाल में, अगर आपको नहीं भी आता होगा क्वेश्चन, तब भी आप पैसेज को छांट कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को पूरा जरूर देखें और पूरा अंत तक जो है देखने के बाद में चीज़ें समझ में आएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है? तो चलिए, बेहद ही खास तरीके से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एकदम इंग्लिश के पेपर की धांसू ट्रिक है ये, और ये ट्रिक 100% काम करेगी, ठीक है? 100% ये ट्रिक आप सभी का काम में आएगी। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल में लीजिए। देखिए, पढ़ाई जो बात है वो ठीक है, लेकिन पढ़ाई के साथ-साथ कुछ ऐसी स्मार्ट स्टडी होती है। एक स्मार्ट स्टडी जिसको बोला जाता है प्यारे साथी, वो भी आवश्यक है। स्मार्ट स्टडी, ठीक है, डज़ इट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो चलिए जान लेते हैं पैसेज के विषय में। एक पैसेज लिख के लाया हूँ। सबसे पहला पैसेज, मैं आपको ज़्यादा पैसेज नहीं कराऊंगा, मात्र 5 पैसेज बताऊंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज कराऊंगा। कितने कराऊंगा? लगभग लगभग 5 कराऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है? कितने? 5। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जान लेते हैं इस पैसे को। देखिए, सबसे पहले आपको शुरुआत कहाँ से करनी हो? पहली बात तो, आपको जब पेपर मिले तो मिलने के बाद में पहले आप पैसेज अगर हो तो पैसेज को पहले पढ़ लें। पढ़ना क्या होगा भैया उसमें? पढ़ना यही है कि सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, हिज countrymen called him Netaji Subhash Chandra because he lead them on the right path. He was impressed many times, ठीक है, impressed many times, but he son but he soon found out that more effort should be made to make India free. The British power was getting weaker. In the Second World War, he thought of seeking it for all sides. प्यारे साथी, ये इस तरीके का ऐसे वहाँ पर आपको एक पैसेज मिलेगा, ठीक है? करना क्या होगा, ठीक है, आपको वहाँ, ठीक है प्यारे साथियों, तो यहाँ पर ये हम बीकर इन सेकंड, यहाँ तक ये हमने चीज़ें पढ़ ली। पढ़ने के बाद में अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन पर आते हैं। और पूरा और थोड़ा सा और रह गया, 4 लाइन 5 लाइन को देख लेते। वन डे ही escaped फ्रॉम कलकत्ता इन द गाइज ऑफ अ पठान एंड वेंट टू जर्मनी, ठीक, VIA पेशावर फ्रॉम जर्मनी, he went to Japan, he organized the Indian National Army, and that fought many battles against the British forces. He said to his countrymen, give me a blood and I will give you freedom. यानी कि ये उसी विषय में कहा गया है कि जब सुभाष चंद्र बोस जी जो है जेल में गए थे, जाना पड़ा था उन्हें, और उन्होंने फौज तैयार की और उन्होंने एक नारा भी दिया कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, और उसी विषय पर ये आ गया पैसेज। इसका क्वेश्चंस जो है उनके आंसर देने हैं। क्या देना है? हु वॉज सुभाष चंद्र बोस? हु वॉज सुभाष चंद्र बोस का मतलब क्या है? सुभाष चंद्र बोस कौन थे?
तो सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर, यानी कि महान नेता थे। तो वहाँ पर आपको टिक क्या करना होगा, ग्रेट लीडर करना होगा। ना तो वो आर्टिस्ट थे, ना तो मर्चेंट थे, ना साइंटिस्ट थे। आप मुझे बताओ इस पूरे पैसेज में आपको ये तीनों वर्ड दिखे क्या? इनमें से ये वाला भी तीनों में से कोई नहीं दिखा। ना तो ये दिखा, देखिए आप ऐसे ही पहचान करना, ये दिखा ना ये दिखा। दिखा तो कौन, ये दिखा ग्रेट लीडर। तो आपको इसी तरीके से समझना जाना है कि ग्रेट लीडर जो आया है इसके अंदर, इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि यही होगा इसका टिक द करेक्ट। ठीक है, यही होगा टिक सही करेक्ट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप मुझे ये बताइए, इंडियन नेशनल आर्मी बाज ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि किसने इसकी जो है स्थापना करी। तो ये बात भी आपको यहाँ पर थोड़ा ट्रिक के साथ समझनी पड़ेगी। साथ ही कैसे ट्रिक के साथ समझोगे, देखो आ जाओ। देखिए ट्रिक आपको ये लगानी है कि जो उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड किया, देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, जिनका मेल मिलाप आपको अगर क्वेश्चंस आते हैं उनसे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड वर्ड आया, ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड जो वर्ड है उसी वर्ड को उठाओ ना, वही वर्ड देखो क्या इसमें है, क्या ऑर्गेनाइज्ड है। तो यहाँ पर किस चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज है, इंडियन नेशनल आर्मी। तो आप यहाँ से समझ जाओगे कि इंडियन नेशनल आर्मी के विषय में यहाँ पर जो है किसके विषय में है, इंडियन नेशनल आर्मी जो है ये आया है तो यहीं से। इसका मतलब इसकी स्थापना किसने करी थी, सुभाष चंद्र बोस जी ने करी। तो टिक द करेक्ट में क्या आएगा, सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हु सेड दिस, यानी कि ये किसने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो वो बात तो सिर्फ किसने कही थी, वो बात तो सिर्फ इन्होंने ही कही थी ना, सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो जितने क्वेश्चन आए वो कहाँ से आए, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो किसी भी कीमत पर आपका ये गलत नहीं होना चाहिए। 20 नंबर बहुत मायने रखते हैं। 20 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, आई मीन फॉर द पासिंग मार्क्स, आप ऐसे समझ लो, यानी कि पास होने के लिए 20 नंबर बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से आपको चीज़ों को क्लियर करना है, समझना है, समझ रहे हो यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला टिक किसके लिए हो सकता है, सुभाष चंद्र बोस के लिए होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। अगला देख लेते हैं, इसी तरीके से आपको छांटने हैं। मैं और बताता हूँ आपको कुछ, आप छांटने की कोशिश। देखिए द गंगा इज अ सिंबल ऑफ, गंगा नदी किसका मतलब प्रतीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसमें कुछ शब्द होंगे जो मेल खा रहे होंगे, जो शब्द मेल खा जाते हैं ना, आप वही समझ जाना कि हाँ यही इसका उत्तर है। जैसे ये है द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, beloved of her people round which are intertwined her reciprocal memories, her hopes and fears, her songs triumph, her victories and he civilization ever changing, ever flowing, and she has been a symbol of India's age long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the, क्या है ये, सेम गंगा। देखिए प्यारे साथियों, अब आप मुझे ये बताओ, चलो मानते हैं हमें इसके अर्थ से कोई मतलब नहीं है कि इसका हिंदी का अर्थ क्या है, लेकिन मेनली जो क्वेश्चन कह रहा है हमें तो सिर्फ उस बात पर ध्यान देना है ना कि भैया सी हैज़ सी हैज़ अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर। तो इस चीज मतलब इंडिया का जो कल्चर है, मतलब सिंबल है वो भारत का, वो क्या है, देखिए देखिए यहाँ पर इंडिया इज अ सिंबल ऑफ, आप इस चीज़ों को खुद मैच कर सकते हैं। देखिए द गंगा इज अ सिंबल ऑफ किसका प्रतीक है, तो आप यहीं पर उत्तर पा लिए इसका कि सिंबल ऑफ इंडियाज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। जो उत्तर आपको यहाँ दिख गया तो आप समझ जाना कि वही टिकदा करेक्ट में ही आएगा। ये बात ध्यान रखें। तो ऑप्शन इज द सी इज द राइट आंसर, यानी कि जो आपको टिकदा करेक्ट में दिख रहा है ना और वही चीज़ पैसेज में है तो आप तुरंत से समझ जाओगे इसका मतलब यही है कि यही इसका उत्तर आएगा। समझ गए ना, ये बात ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी ट्रिक है। ठीक है, आपको 20 नंबर पक्के करवाएगी, मामूली बात नहीं होती है। ग्रामर पूरी पढ़ा दी मैंने, ठीक है, आप उसको जाके देखिए, आपके बहुत अच्छे अंक आपको जो है मतलब आपको अंक गेन करने में बहुत जो है सहायता होगी। अगला देख लीजिए, व्हाट आर द थिंक लव्ड बाई ऑथर मेंशन इन द गिवन पैसेज। ठीक है, यहाँ पर जो है कौन सी चीज़ जो है वो ऑथर को बहुत अच्छी लगी, या आप ऐसे कह लो। ठीक है, तो देखते समझते हैं क्या है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पिग एंड द डीप
valleys of the Himalayas, which I have loved to so much, and of the rich and vast plains below, where my life and work have been cast. यहाँ पर क्या बात कही गई है? ये कह रहा है कि इस पैसेज में जो है किस चीज से प्रेम को दर्शाया गया है, ठीक है, किससे प्रेम है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को किससे प्रेम है, ये समझिए। सी रिमाइंड्स, रिमाइंड्स यानी कि वो उसको भूल नहीं पा रहा है किस चीज को, कि स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज, यानी कि यही जो है आप समझ लीजिए कि जो उत्तर आपको यहाँ दिख जाए, देखिए एक ही जगह पर आपको ये उत्तर दिख गया ना, तो आप समझ जाना कि यही इसका आंसर होगा। देख लीजिए ये वाली बात कहाँ पर मिल गई, यहाँ से यहाँ तक मिल गई। देखो आप देख लें ध्यान से, कहाँ से कहाँ तक मिल गई, ये वाली बात हमें यहाँ से यहाँ तक मिल गई, ठीक है, यहाँ तक। तो यही चीज जो है सिंबल है, यही हमें दिखा देगा, बता देगा कि इस तरीके से आपको इसका आंसर मिल रहा है। ठीक, समझ गए बात को। अगला तीसरा क्वेश्चन, विच वर्ड इज इन द पैसेज इज अपोजिट वर्ड ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का यानी कि जो उल्टा है वो क्या होता है, विजय का मतलब विजय का, जय का पराजय होता है, वैसे ही जीत का हार होता है। तो विक्ट्री माने क्या होती है, विक्ट्री माने क्या होती है, जीत होती है, और जीत का क्या होता है, हारना, डिफीट। तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस पैसेज एंड पैसेजेस क्वेश्चन, ठीक है, इस प्रश्न का यही उत्तर सही होगा। क्या, डिफीट, डिफीट माने होता है हारना। तो ये चीज आपको एक क्वेश्चन में से जो है थोड़ा अलग से आएगा, लेकिन बाकी के दो क्वेश्चंस तो आपको यहीं से देखने हैं ना, ये बात ध्यान रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए बिना देरी किए, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट पैसेज पर आ जाते हैं। इसमें अब आपको क्वेश्चन आंसर्स देने हैं, वो टिक द करेक्ट थे, ये क्वेश्चन आंसर्स वाले लेके आया हूँ मैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, बहुत खास तरीके से समझा देते हैं इनको भी, आप इनकी भी ट्रिक्स से लगाकर आप जो है इनके उत्तरों को पा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डू वी समटाइम एनवी रिच पीपल, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो, एनवी रिच पीपल के विषय में कुछ बात पूछ गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसका जो आंसर देंगे वो कैसे देंगे, समझना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका आंसर देना होगा वी समटाइम्स, वी समटाइम्स envy rich people because we think that they do not have to do anything for their living, ठीक है। अब ये वाली चीज आपको कहाँ से मिली, देखो यहाँ पर ये चीज यहाँ से मिला आपको, वी envy rich people who have not to work for their living but can do just what the please all the year round। आप ये भी लिख देंगे तब भी आपका सही माना जाएगा। और हकीकत तो यही है कि ये पैसेज वगैरह जो भी दिए जाते हैं, ये आपको एक तरीके से समझ लो कि आपको इसके लिए होते हैं, समझ गए, इस चीज के लिए, पासिंग के लिए, समझ रहे हो। तो ये वाली चीजें होती हैं। दूसरा चीज देखो क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स अस, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा वर्क गिव्स अस हैप्पीनेस, यानी कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमको क्या देती है, क्या खुशी, मतलब जो काम है वो हमको क्या देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये द वर्क गिव्स अस अ सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट द आइडलर हाउएवर, इस तरीके से करके आपको जो है यहाँ देखना है एक चीज, क्या कि देखो ये है द फर्स्ट थिंग वर्क डज फॉर अस इज टू गिव अस हैप्पीनेस। तो इसका जो आंसर होगा आपको हैप्पीनेस लिख देना होगा, ठीक है। आपको इतने से इतना देख लेना होगा, कुछ वर्ड्स को आपको मिलान करना है, उसके बाद में आप उनका उत्तर खुद से ही बता देंगे। तो इसका हैप्पीनेस आ जाएगा, तो आपको यही उत्तर इस तरीके से लिख देना। अगला देखो, द मैन हु वर्क्स डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, देखिए हु डेवलप्स द बेस्ट कैरेक्टर, तो बेस्ट कैरेक्टर जो है डेवलप्स के लिए क्या है, मैन, मैन, ठीक है, जो कि काम करता है। तो मेन, मेन के लिए यहाँ पर आएगा। आप देखिए यहाँ पर मेन के लिए कहाँ चर्चाएं हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देख लीजिए, देखो यहाँ से देखो आप,
द टीच अस। कुल मिला के प्यारे साथी ये भी जितनी भी चीज़ें हैं इसमें वो मैन के विषय में है, तो आप इस बात को ध्यान में रखें। ठीक है, मैन वाली बात को आप, आदमी वाली बात को आप इसमें ध्यान में रखें नॉर्मली बस। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द अपोजिट बट मैन हु वर्क्स गिव ओनली वन वर्ड। ठीक है, अपोजिट आदमी का जो काम करता है उसका अपोजिट क्या होगा? ठीक है, आइडलर होगा। क्या होगा? आइडलर। ध्यान रखें। अगला देख लेते हैं पैसेज 2। इसमें प्यारे साथी एक या दो क्वेश्चन थोड़ा आप ऐसे समझ लो जैसे आपके उस आधार से पूछता है, जैसे आपको स्पेलिंग्स याद होंगी उस आधार से पूछेगा एक क्वेश्चन, और बाकी के 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आए हैं, जो सिर्फ पैसेज से ही मिलेंगे। समझ गए? ध्यान रखें। अगला देख लेते हैं, अगला पैसेज देख लेते हैं। नेक्स्ट पैसेज क्या है? वंस अ पुअर वुमेन केम द बुद्ध टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन to restore her dead child to life. The holy man told her that there was only one medicine which could revive her son. He bade her bring a handful of mustard seed from a house where death had never visited. The sorrowful and mother went from door to door seeking the mustard seed, but every door she met with a sad replies. Uh, फिर उसके बाद है one said, I have lost my husband. Another said, our youngest child died last year. She returns with a heavy heart to Buddha, who told her tenderly that she must not think much of her own grief, and since उसके बाद sorrow and death are common to all। ठीक है, ठीक है, ये भावुकता से भरी हुई कथा है, कहानी है। वाई डिड द पुअर वुमेन गो टू बुद्ध, यानी कि जो गरीब औरत है वो बुद्ध को क्यों जाती है? देखिए, सुनिए, आपको देखिए प्यारे साथी, ये पहले आपने देखा वो क्यों जाती है। वंस अ पुअर वुमेन केम टू बुद्ध आस्क हिम, यानी कि उसको क्या पूछने के लिए जाती है? वो पूछने के लिए जाती है कि रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ, यानी कि कौन सी ऐसी कोई दवा है जिससे वो अपने बच्चे को दोबारा से जो है रिस्टोर कर सके, यानी कि उसको बचा सके, जिंदा कर सके। ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक चीज़ों को लिख देना है, यहाँ से लेके मतलब ऊपर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपको पहले का उत्तर तो ऊपर ही मिलेगा। दूसरा देखिए, व्हाट डिड बुद्ध आस्क द वुमेन टू डू। ठीक है, तो अब इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, मैं इसके आंसर्स भी लाया हूँ। हालांकि बुद्ध आस्क्ड द वुमेन टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ द मस्टर्ड सीड बिकॉज दैट वाज द ओनली मेडिसिन टू रिवाइव हर, यानी कि उसके लिए जो था, बुद्ध से क्या पूछती है वो? द वुमेन टू डू। देखिए क्या पूछती है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से है ये, कहाँ से है? द होली मैन टोल्ड हर दैट देयर वाज अ ओनली वन मेडिसिन विच कुड रिवाइव हर सन, यानी कि इसका जो उत्तर है वो यहाँ से यहाँ तक होगा। तो आपको इसी तरीके से लिख देना है। ठीक है, कोई भी चीज़ें आपको ज़्यादा जो है डरना घबराना नहीं है, सीधा का सीधा आंसर देना है, लिखना है सही से। ठीक है, चीज़ों को। ठीक है, व्हाट वर द सैड रिप्लाइज दैट पीपल गेव हर। ठीक है, तो उसको क्या क्या रिप्लाई मिले थे? ठीक है, सैड सैड सैडनेस के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कहाँ से आपको लिखना है। देखिए वन सैड, यहाँ से लिखना वन सैड। देखिए बहुत बड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन, बट आपको लिखना तो पड़ेगा। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वन सैड आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड। इस तरीके से आपको चारों पांचों चीज़ें यहाँ तक लिख देनी है, यहाँ तक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉफ्टली। सॉफ्टली का जो मतलब वो क्या है? टेंडरली हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। इस तरीके से आपको मैंने कहा ये क्वेश्चन थोड़ा बाहर से आता है, उस बात का आप ध्यान रखें। अगला एक आखिरी और देख लेते हैं, इसके बाद समाप्ति करते हैं इस वीडियो का। मेरे प्यारे साथियों, बहुत खास वीडियो हो जाएगा ये। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, ताकि सभी बच्चे देख लें और बहुत खास तरीके से अपना जो है एग्ज़ाम अपना करें। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। रॉबिन हुड was the leader of the company of outlaws who lived in the Sherwood forest. His name was a terror to rich travelers, but he was loved by the poor whom he saved from cruel landlords and often helped with money the sheriff of the nearby.
टाउन वाज हिज बिटर एनिमी। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको किस तरीके से देना है, ठीक है, आ जाइए। पहला कह रहा है हु वाज द रॉबिन हुड एंड वेयर डिड ही लिव। रॉबिन हुड कौन था और कहाँ रहता था? तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर लिखना है रॉबिन वाज अ लीजर कंपनी। ये वाली देखो, एक बात बताऊं आपको, आपको जो क्वेश्चन है ज़्यादातर शुरुआत से ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से लेके ये वाला यहाँ तक है, तो मैंने क्या कहा, शुरुआत से ही आपको जो चीज़ें हैं मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको कॉपी में लिख देनी है जनरली, नॉर्मली, ठीक है। अब दूसरा देखो, हु डिड रॉबिन हुड हेल्प विद मनी, ठीक है, हेल्प विद मनी, पैसे के साथ मदद करने के लिए जो बात कही गई है वो कहाँ से कहाँ तक है, देखो इस बात को आपको थोड़ा समझ लेना होगा। आपको लिखना हु ही सेव्ड फ्रॉम द क्रूर लैंड आफ्टर हेल्प विद मनी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर मिल जाएगा, समझ गए। तो कुछ चीज़ें आपको मिलान के तौर पर देखनी है, मिलान जैसे ही हो जाए वैसे ही आपको उसका उत्तर लिख देना है। ये ट्रिक 100% वर्क करेगी आपका जो है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पढ़ना तो पड़ेगा आपको चीज़ों को, जब तक आप पैसेज को नहीं पढ़ोगे तब तक आप चीज़ों को मिलान नहीं कर पाओगे। हु वाज द रॉबिन हुड्स बेटर एनिमी, ठीक है, हु वाज द रॉबिन हुड बेटर एनिमी। देखो तो यहाँ पर बेटर एनिमी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहीं से इसका आंसर मिल जाएगा आपको। मैंने क्या कहा, कुछ वर्डों को आपको मेल मिलाप करना है बस, उसके बाद में आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा फुल स्टॉप तक। देखो, देह द शेरिफ द नेरवी टाउन बाज हिज बेटर एनिमी, बस इतना आपको उत्तर लिख देना, बस हो गया खत्म। अगला देख लो, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू मेक अ नाउन पब्लिकली, और ये है ऑफिशियली। क्या है ये? इसका आंसर जो होगा वो होगा डिक्लेयर्ड, ठीक है, डिक्लेयर्ड इसका आंसर होगा चौथे का। ये बिल्कुल बाहर से होता है प्यारे साथी, लेकिन 3 क्वेश्चन जो है आपके, 2 क्वेश्चन जो है, 3 2 3 जो भी हैं वो आपके जो है बिल्कुल पैसेज से ही छपते हैं। तो ये ट्रिक आपको बिल्कुल 100% वर्क करेगी। जितने भी पैसेज आएंगे आपको उसी तरीके से छांटने करने हैं, ठीक है, कॉपी को खाली नहीं छोड़ना। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये बात मैंने बहुत बार कही है, ठीक है। बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन करना है तो कॉपी खाली मत छोड़ना। जो बच्चे कॉपी खाली छोड़ कर आते हैं वो एकदम गलत चीज़ है, ठीक है। चीज़ों को लिखने की कोशिश करनी है, और लिखने से ही कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी, मिलने का मजा भी है। तो प्यारे साथी ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसी के साथ प्यारे साथी मिलता हूँ एक और ख़ास बहुत शानदार टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।